हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नावा का रेडियो की होस्ट एंड दोस्त पायल विशाल और फिर लेकर आ गई नावा का सफर। एक ऐसा एपिसोड, एक वर्जन जिसमें हम बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे नावा के स्टूडेंट्स और उनकी नजर से हम दुनिया को देखेंगे और जानेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नावा का सफर। दोस्तों, नावा के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुबोध सक्सेना और मैं आपको आज अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी के विषय में बताने वाला हूं। वो लोग कहते हैं ना कि यूपी में काबा, अरे तो बताता हूं कि यूपी में का नहीं बा। साथियों, वैसे तो मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश इन तीनों स्थानों में हुई, परंतु मेरी जन्मभूमि लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने के कारण मेरा यूपी से जो संबंध है वो कितना आत्मीय व प्रगाढ़ है, मैं शायद शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकता। और फिर मेरी जीविका का आरंभ भी तो वहीं से हुआ जब देहरादून में मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया। यहाँ अपने कनिष्ठ साथियों को बता दूं कि आज का उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था। मित्रों, उत्तर प्रदेश की गाथा मात्र विशाल और विशद ही नहीं वरन गौरवशाली और संस्कृति व सभ्यता के उत्थान में अग्रणी रहने वाले समाज की रही है। हिंदू धर्म के स्थापित नायक श्री राम जी व श्री कृष्ण की जन्मस्थली यहीं अयोध्या और मथुरा में स्थित है, तो देवों के देव महादेव भोले बाबा शंकर की नगरी काशी अर्थात वाराणसी पुराणों में वर्णित वो सबसे प्राचीन नगर है जो आदिकाल से अब तक निरंतर अपनी ऊर्जा, चेतना और अध्यात्म की लौ हम सबके मानस में स्थापित किए हुए है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक यूपी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा को कितना प्रभावित किया है? पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हुए भारत को नेतृत्व प्रदान किया है। और कहावत है ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, तो हमारे माननीय मोदी जी ने भी गुजरात से यहाँ वाराणसी आकर चुनाव लड़ा और तब से वे लगातार तीसरे काल में देश को सफल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और फिर आप सबके जहन में अगले प्रधानमंत्री के रूप में जिनका नाम कौंध रहा है वो भी तो यूपी से ही हैं। जी हाँ, कर्मयोगी बाबा आदित्यनाथ। साथियों, यदि मैं कहूं कि ब्रह्मवर्ते भरतखंडे में सभ्यता और विकास का क्रम कमोबेश उतना ही पुराना है जितना उत्तर प्रदेश के भूभाग का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, राजनीति ही नहीं वरन कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इस भूमि ने प्रख्यात लोग प्रदान किए हैं। संत तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, संत रैदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि बस कुछ नाम हैं तो इस वक्त इस अकिंचन की स्मृति पटल पर दस्तक दे रहे हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। खैर, और दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी तो यहीं आगरा में स्थित है और यह अत्यंत गर्व का विषय है कि आज पूरी दुनिया से भ्रमण करने सर्वाधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश ही आते हैं और यहाँ की समृद्ध विरासत और संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। दोस्तों, ये गाथा इतनी विशाल है कि यहाँ स्थित प्रत्येक जिले, नगर आदि मैं बखान करने लगूं तो घंटों बीत जाएंगे, परंतु यदि अवसर प्राप्त हुआ तो अवश्य अपनी जन्मभूमि लखनऊ के विषय में कभी विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा और साथ ही आगरा, जहां से मैंने शिक्षा का ककहरा सीखना आरंभ किया, उसके बारे में भी आपको परिचित कराऊंगा। आज बस इतना ही। मुझे गर्व है अपनी मातृभूमि उत्तर प्रदेश पर, जिसकी माटी और बूंद में मैं पला बढ़ा। इतने मनोयोग से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार। नमस्कार। फिर मिलते हैं
नावा के सफर में अगले शुक्रवार ओनली ऑन नावा का रेडियो।